नमस्कार, वेलकम सर पॉइंट प्यारे बच्चों। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 9 के एक्सरसाइज 13.8 के क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करना सीखेंगे। लेकिन इससे पहले बता दूं कि अगर आप एक्सरसाइज 13.1 से 13.8 तक के किसी भी सम्स को सॉल्व करना सीखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करना सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट मीन्स उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। दैट मीन्स हम लोगों के पास पृष्ठीय क्षेत्रफल गिवन है और वॉल्यूम फाइंड करना है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हम लोग पहले लिखेंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों? जैसे कि हम लोगों ने इससे पहले बहुत सारे सम्स सॉल्व किए हैं, उसमें बहुत सारे फॉर्मूलाज का यूज हुआ है। तो आपको पता है कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। तो हम लोग इसको लिख लेते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर, यानी कि कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया होता है गोले का, यानी कि 4πr² स्फीयर का कर्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो गिवन है हमारे पास 154, तो हमें लिखेंगे 154 इक्वल टू 4πr²। तो देखिए यहाँ पर पाई की वैल्यू हम लोगों को पता है कि 22/7 रखना है। रेडियस इससे हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे, इसलिए हम लोग इसके बराबर में रख रहे हैं ताकि रेडियस आ जाए तो हम लोगों को वॉल्यूम फाइंड करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो देखिए 154 इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई पाई इक्वल टू होता है 22/7 मल्टीप्लाई r²। तो अब देखिए इसके अगर हर में हम कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं कि डिनोमिनेटर में। अब इसको बाय क्रॉस कर लेते हैं। तो बाय क्रॉस करने पर आ जाएगा 154 मल्टीप्लाई 7, बिकॉज ये नीचे है तो ऊपर आ जाएगा बाय क्रॉस में, इक्वल टू 4 इंटू 22 इंटू r²। तो देखिए r² बराबर क्या आएगा 154 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 4 इंटू 22। अब देखिए इसको कैंसिल करते हैं, देखते हैं 2 से काट देते हैं पहले, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14। अब देखिए 11 से कट जाएगा, 11 दूना 22, 11 सत्ते 77। अब कोई भी ऐसा अंक नहीं है जो कट सकता है, तो हम लोग r² बराबर लिख लेंगे 7 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 2। दैट मीन्स अब 2 से नहीं जाएगा 7 में, तो हम लोगों ने ऐसे लिख लिया। डेसिमल में तो आ सकता है बट हम लोग इस पे स्क्वायर देख पा रहे हैं, तो जब ये 2 टाइम्स है तो एक बार बाहर आ जाएगा, इसलिए हमने इसको कैंसिल नहीं किया है। तो √7 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 2। दैट मीन्स 7 का पेयर बन रहा है तो एक बार 7 ले लेंगे, और 2 का पेयर बन रहा है तो एक बार 2 ले लेंगे। अब इसको डिवाइड कर सकते हैं या ऐसे भी रख सकते हैं। तो 7/2 सेंटीमीटर ये आ गया रेडियस। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और गोले का आयतन निकालते हैं। तो चलिए यहाँ मैं सॉल्व करता हूँ। गोले का आयतन होता है 4/3 πr³। तो देखिए संपूर्ण गोला है, अर्धगोला नहीं है, तो पूरा फॉर्मूला लगाएंगे, यानी कि वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इक्वल टू 4/3 πr³। तो देखिए 4/3 पाई की जगह रखेंगे 22/7 और रेडियस है 7/2। तो हम लोग यहाँ रखेंगे 7/2 मल्टीप्लाई 7/2 मल्टीप्लाई 7/2। तो देखिए 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 से काटेंगे 2 कैंसिल हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल। अब कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो ऊपर नीचे में एक टेबल से कट सके, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 22 मल्टीप्लाई 49, 7 7 जा 49 अपॉन में यहाँ 3 है और यहाँ 2 है, बस 3 2 जा 6 लिख लेते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 49 को मल्टीप्लाई करना है 22 से, तो 49 दूना 98 लिख लेंगे, और यहाँ भी 98 आ जाएगा। जैसे 2 में 18 का 8 हासिल लेके 2 4 का 8 1 9। अब इसको प्लस करते हैं, 8 9 8 17 और 9 1 10। तो ये आ गया 1078 अपॉन 6। वैसे यहाँ 2 से कट सकता है, तो चलिए हम काट ही लेते हैं। 2 5 10, 2 3 6 और 2 में 18, 2 से देंगे 2 3 6, तो आ गया 539 अपॉन 3। दैट मीन्स 3 से देंगे, 3 एकम 3। चलिए हम लोग यहाँ भाग दे लेते हैं सही से, ताकि बहुत आसानी से समझ आ जाए। 539 अप को डिवाइड देना है 3 से। देखिए 3 एकम 3, 2 घट के बचेगा 23,
3 सत्ते 21, 2 घटके बचेगा 9 और 3 हमें 27। तो देखिए 2 घटके बच गया। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 179 एंड 2, जो रिमाइंडर होता है ऊपर लिखते हैं अंश के रूप में और हर के रूप में 3 आ गया। इतना सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम हमेशा सेंटीमीटर क्यूब में आता है। या हम लोग इसको डेसिमल पुट करके आगे बढ़ा सकते हैं। तो 3 6 18, फिर 2 बचेगा तो 3 6 18, ऐसे चलता रहेगा। तो इसको हम लोग 179.7 सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकते हैं, बिकॉज 66 का मतलब है 70 के पास, क्योंकि ये पूरा कट नहीं रहा है। तो हम लोग इसको 70 में कन्वर्ट करके अप्रॉक्स में इसका आंसर लिख सकते हैं। अप्रॉक्स मीन्स 179.7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये अप्रॉक्स। आई होप कि ये 7th क्वेश्चन सही से समझ में आया होगा। और बच्चों मैंने यहाँ इम्पॉर्टेंट लिख रखा है, दैट मीन्स ये कई बार क्वेश्चंस एनुअल टर्म में या जब भी 13th चैप्टर पूछा गया है 9th क्लास में, तो ये क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम्स पूछा गया है। तो आप ध्यान से इसको समझ लीजिए और बार बार रिवीजन करके और पेपर में अच्छे से अच्छे नंबर लाने की कोशिश कीजिए, तैयारी में रहिए। आई होप कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आए और अच्छा लगे वीडियो तो आप वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।